क्या आप भी इस टेट्रा पैक में से घी को निकालने में परेशान हो जाते हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना घी की एक भी बूंद वेस्ट किए पैक से घी को निकालने का स्मार्ट जुगाड़। या आप भी पूजा की जली हुई बाती को बेकार समझकर नदी में फेंक देते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ चीज़ें कभी बेकार समझकर नहीं फेंकेंगी। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे हैक्स के बारे में जो आपके घर और किचन की मुश्किलों को चुटकियों में खत्म कर देंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की छोटी छोटी बोतल रखी हुई हैं तो इन्हें फेंकिए मत, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्रीम, फेस वॉश, लोशन, सैनिटाइजर, शैम्पू एक्सेट्रा अपने साथ कैरी करने ही पड़ते हैं। अब ये चीज़ें आपके बैग में स्पेस कम से कम लें, इसके लिए या तो आप इस तरह के छोटे ट्रैवल पैक या सैशे आते हैं वो लें, या फिर इन सबको इस तरह की छोटी छोटी बोतल में फिल कर लें और अपने ट्रैवल पाउच में रख लें। ये आपकी पूरी पूरी बोतल के मुकाबले काफ़ी कम स्पेस लेगा। ये सैनिटाइजर की ही स्मॉल बोतल हैं जो मैंने लॉकडाउन के टाइम से ही संभाल कर रखी हुई हैं, और जब भी ट्रैवल करना हो तो इन्हीं में अपना लोशन, शैम्पू, फेस वॉश और सैनिटाइजर डाल लेती हूँ, जिससे मेरे टॉयलेटरी पाउच में काफ़ी स्पेस बच जाता है और ये बोतल आराम से आपके 10 दिन निकाल देंगी। क्रीम और एसपीएफ के लिए मुझे नीड नहीं होती, क्योंकि मेरी क्रीम में ही एसपीएफ है और ये पहले ही स्मॉल पैक में है, इसलिए क्रीम और सनस्क्रीन के लिए मुझे इस बोतल की ज़रूरत नहीं है। और हर एक चीज़ पर मैंने नेम मेंशन कर दिया है ताकि यूज़ करते हुए ढूंढते टाइम आसानी से मिल जाए और नेक्स्ट टाइम सेम बोतल में ही वही चीज़ डालूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस में क्या फिल किया हुआ था। इसके लिए मैंने बच्चों की नेम स्लिप ली है जो मेरे पास वेस्ट रखी हुई थी। आप कोई भी अच्छा सा टैग, लेबल, स्टिकर लगा सकते हैं। मैंने एक और रीजन से भी इन्हें लगाया, क्योंकि जब बोतल का स्टिकर हटाया तो उसमें चिपचिपापन रह गया, इसलिए मैंने इसे पूरी नेम स्लिप से कवर कर दिया। अगर आपके बोल्स्टर के साइज के कवर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़े साइज के कवर को भी इस रबर बैंड हैक से छोटे साइज के बोल्स्टर में यूज कर सकते हैं। बस करना इतना है कि जो भी कवर आपके पास अवेलेबल है उसे आप पिल्लो में डालकर इसके दोनों साइड रबर बैंड लगा दें। एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फैला दें, ये एक फ्लावर की लुक देगा। रबर बैंड की जगह आप कोई भी अच्छी सी डोरी भी बांध सकते हैं और आपका कवर रेडी है। जब हम इस तरीके से टाल हैंग करते हैं तो टाल यूज़ करते हुए गिरता ही गिरता है, खासकर बच्चे उसे यूज़ करते हैं फिर तो गिरना पक्का ही है। फिर बच्चे बार बार हमें ही बोलते हैं इन्हें फिर से हैंग करने के लिए। इस प्रॉब्लम को बार बार फेस ना करना पड़े, इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। एक सेफ्टी पिन लें और उसे इस तरीके से टाल पर अटैच कर दें, और सेफ्टी पिन सामने नज़र ना आए उसके लिए इसे निकाल कर दूसरी साइड कर दें। अब ना सेफ्टी पिन दिखेगी और ना आपका तौलिया गिरेगा। बच्चे भी जितना मर्जी खींच लें, ये नहीं गिरने वाला। दूसरा तरीका है कि जब आप तौलिए को सीधा नेल पर हैंग करते हैं तो वहाँ ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इसके लिए आप कोई भी पुरानी बैंगल ले लें और उस पर सेफ्टी पिन से इस तरीके से तौलिए को अटैच कर दें, और अब बैंगल को नेल पर हैंग कर दें। इस तरीके से भी आपका तौलिया बिल्कुल नहीं गिरेगा। जब हम बचे हुए ब्रेड के पैकेट को इस तरीके से रखते हैं तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही खुल जाते हैं, और अगर आप इसे उल्टा करके रखते हैं तो इसका बैलेंस नहीं बनता, और ज़रूरी नहीं कि मौके पर रबर बैंड या क्लिप मिल ही जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये हैक यूज़ करें। पैकेट के मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट करें और नीचे की साइड फोल्ड कर दें। इससे आपके ब्रेड का पैकेट एयर प्रूफ हो जाएगा और आपके ब्रेड ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहेंगे। ना ही आपको क्लिप या रबर बैंड ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे आप कितना भी खींचें ये खुलने वाला नहीं है। जब हम इस तरह के पैक में घी लाते हैं तो हमें डायरेक्ट इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये सॉफ्ट होता है या मेल्ट होता है तो काफ़ी सारा घी ट्रांसफ़र करने के बाद भी इसमें रह जाता है या इसके चारों तरफ लगा रहता है। इसके बजाय आप इस बॉक्स को पहले फ्रिज में रख दें, और जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हार्ड होने के बाद जब आप पैकेट को कट करेंगे तो पूरा घी एक ब्रिक की तरह बाहर आ जाएगा और इस पर बिल्कुल भी चिपका नहीं रहेगा, और आपके घी की ज़ीरो वेस्टेज। अगर आप भी पूजा की बची हुई जोत और धूप बत्ती को नदी के पानी में फेंक देते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे एक तो आपको घर पर ही फ्री की खाद मिल जाएगी, साथ ही नदी और नहरों का पानी भी गंदा होने से बच जाएगा। आपको बस इतना करना है कि पूजा के बाद जो भी जोत या धूप वेस्ट बचती है उसे आप एक बॉक्स में इकट्ठा करते जाएं, और जब ये काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाए तो उसे एक बड़े दिए में निकाल लें। फिर कपूर का एक टुकड़ा लें और उसे तोड़कर चूरा बना लें। फिर पूरे दिए में इस कपूर को बिखेर दें और फिर इस वेस्ट को जला दें। आपकी जितनी भी बची हुई जोत और धूप है वो सब पूरी तरह से जल जाएगी और राख बन जाएगी। जब ये ठंडी हो जाए तो उसे अपने गमलों में बिखेर दें। आपके पौधों को फ्री की खाद भी मिल गई और वेस्ट का रीयूज भी अच्छा हो गया।
कई बार बोतल के कैप पर कलर लगा हुआ होता है और वो जब सूख जाता है तो कैप खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप बोतल को कैप की साइड से थोड़ा हीट दें, उससे सेकंड्स में बहुत आसानी से कैप खुल जाएगा। हनी की बोतल की लिड भी विंटर्स में जाम हो जाती है, काफ़ी कोशिश के बाद भी नहीं खुलती। इसके लिए भी आप सेम हैक यूज़ कर सकते हैं। लाइटर से या गैस फ्लेम पर या कुछ देर आप इसे माइक्रोवेव में रखकर तब आप लिड खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा काम का लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही स्मार्ट ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।